31 जनवरी को लोकसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। इसमें मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश होना है। क्या-क्या इसमें रहेगा, किस तरह की जो डिमांड है वो जनता अपने वित्त मंत्री से चाहती है, क्या-क्या वित्त मंत्री के पिटारे से निकलेगा, इसी पर बात करने के लिए आज हम देश के अन्नदाता किसानों के बीच में हैं। किसानों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं, तो वो आखिर इतनी महंगाई के दौर में किस तरह से हो सकती है। और जब अंतरिम बजट आने वाला है, एक तरह से कहें कि चुनावी बजट आने वाला है, तो वित्त मंत्री के पिटारे से किसानों के लिए क्या निकले, क्या उम्मीद हमारे देश का अन्नदाता करता है, वो हम इस वक्त किसानों के बीच में हैं, किसानों से जानना चाहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी अंतरिम बजट आने वाला है, उसमें आप क्या मांग रखते हैं या क्या उम्मीद रखते हैं अपने देश की वित्त मंत्री से? देखो साहब नमस्कार। देखो किसान जो है ना इस टाइम ना सरकार पर बहुत आश्रित हो चुका है, क्योंकि एक तो मौसम का उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होने लगा है। हमारी लागतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अब हर चीज़ तो एक मॉडर्न तरीके से होने लगी। इरिगेशन जो है वो बिजली के ऊपर या पेट्रोल के ऊपर डिपेंड है। उसमें यदि सरकार राहत ना दे तो बजट काफ़ी बढ़ जाता है हमारा। बीज हैं, नए नए हाइब्रिड बीज आ रहे हैं, तो उनमें हमें छूट मिल जाए तो हमारे लिए उतनी लागत हमारी कम होगी। खाद है, केमिकल खादों में सब्सिडी वगैरह वैसे सरकार को काफ़ी कोशिश कर रही है, फिर भी और थोड़ा हमें मिल जाए तो हमारी लागत कम हो जाए। हम सबको किसान जो है लागत से बहुत परेशान है। दूसरा क्या है रेट, अब देखना आलू के रेट अभी पिछले महीने कितने कम थे। गन्ने का जो पेमेंट है वो उस पर इशू है रहता ही है हमेशा। तो किसान की जो लागत है ना और उसको यदि कैलकुलेशन किया जाए उससे, उसके प्रॉफिट से, तो वो बहुत कम मार्जिन है। इसलिए किसान तो ये चाहता है कि सरकार जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे, सरकार को करना भी चाहिए, क्योंकि हमें उस मूल्य पे नहीं मिलता, महंगाई को सरकार को रोकना पड़ता है। तो उसकी वजह से हम चाहते हैं कि किसान जितना सरकार जितना हमें फ़ायदा दे रही है बजट में, हर कोई आदमी बजट में अपने फ़ायदे के लिए बात करता है, तो किसान तो पूरी डिपेंड है इस टाइम सरकार के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ हमेशा किसान नेता खास तौर से ये मुद्दा उठाते रहते हैं कि हर किसी को मार्केट में अपने माल की कीमत तय करने का अधिकार है, लेकिन एक किसान ही ऐसा है जिसका जो सरकार ने भी मूल्य तय कर रखा है वो भी नहीं मिलता है। तो इसमें आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखो ये बीच में जो दलाल बैठे हैं वो कम से कम हो जाएँ। देखो किसान का जो रेट है ना वो महंगाई के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो खाद है। कि भाई जो उपभोक्ता है उसको भी कंट्रोल रखना पड़ता है किसान को। तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि जितना हो सके सरकार हमको छूट दे, क्योंकि देखो रेट बढ़ाना एक मतलब इतना आसान नहीं है सरकार के लिए कि मतलब क्योंकि उसे आगे को महंगाई रखनी पड़ती है। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमें इस बजट में ना जितना हो सके हमारी लागत को कम से कम कर दे, लागत में हमें छूट दे दे। बिल्कुल, खाद्य महँगाई ना बढ़े और इसका सबसे ज़्यादा असर यदि किसी पे पड़ता है तो वो किसान हैं, क्योंकि हर चीज़ महँगी हो रही है। खाद, बीज, पानी सब चीज़ महँगा हो चुका है। उसके बावजूद सरकार का भी दबाव ये रहता है कि जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, उनके दाम ना बढ़ें और इसका सीधा-सीधा असर किसान की आमदनी पर पड़ता है। आप क्या उम्मीद रखते हैं अपने वित्त मंत्री से? हम तो ये चाहते हैं कि जो किसान खेती में यंत्र यूज करते हैं उसके लिए डीजल का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है। और डीजल के ऊपर किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए खेती के लिए स्पेशली, क्योंकि जितना भी जो भी अनाज है सब्जी है लगती है उसके लिए ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं किसान। और उसमें डीजल का कंजम्पशन होने की वजह से उनकी कास्टिंग बढ़ती है। बिजली पे भी उनको थोड़ा सब्सिडी मिलनी चाहिए। और किसानों को जो बिचौलिए हैं उनके बीच में बहुत बड़ा जो किसान उत्पादन करता है और जब एंड प्रोडक्ट जब उपभोक्ता तक पहुंचता है उसके बीच में बिचौलियों के द्वारा बहुत ज़्यादा रेट में मार्जिन लिया जाता है, जबकि किसानों को बेनिफिट नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। तो उनको सही रेट मिले, सही आमदनी मिले, उनको डीजल में सब्सिडी मिले, इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी मिले, तो किसानों को थोड़ा राहत मिल सकती है। हम तो वित्त मंत्री से यही चाहते हैं कि वो किसानों पे ध्यान दें और उनको जो भी ज़रूरी है उसमें थोड़ा सा राहत प्रदान करें रेट में।
अच्छा, कोई ऐसी उम्मीद आप रखते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में ऐसे किसान हैं जिन्होंने सरकार से लोन तो ले लिया है लेकिन वो चुका नहीं पा रहे हैं। उसमें कई बार रिकवरी होती है, मानो ट्रैक्टर के लिए लिया है तो ट्रैक्टर उनका ले जाते हैं, या ज़मीन पर किसी तरह से ले रखा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो क्या ऐसी कोई उम्मीद आप रखते हैं, जब उद्योगपतियों के भी होते हैं तो किसानों के भी हों? ज़रूर होना चाहिए जी। किसानों की हालात समय के साथ मौसम के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है। कभी ज़्यादा बारिश हो गई, कभी बारिश नहीं हुई। इसके आधार पे उनके उत्पादन में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है और कई बार उनकी हालात इतने मतलब निचले स्तर पे पहुंच जाते हैं कि वो जो गवर्नमेंट के बैंक हैं उनकी किस्त को ना भर पाएँ। तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए किसानों पे। जो निर्धन हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो गरीब तबके के हैं और उन्होंने लोन लिया है बैंक से, तो बैंक उनको थोड़ा रियायत दे, कुछ टाइम के लिए लोन में ज़रूर छूट दे, जिसकी वजह से वो आने वाली अगली फसल में वो उसकी रिकवरी दे सकें गवर्नमेंट को। एक प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कई बार कहा गया है फसल बीमा कराया जाए, क्योंकि सरकार भी शायद ये जानती है, मानती है कि मौसम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड किसान हो गया है। तो कई बार फसल बर्बाद हो जाती है, बहुत नुकसान होता है, कभी ओले पड़ गए, कभी बारिश नहीं हुई। तो इसका क्या और प्रचार होना चाहिए, फसल बीमा जो योजना है सरकार की? क्योंकि योजनाएँ तो बहुत अच्छी-अच्छी आ रही हैं, पर ना क्योंकि किसान और अधिकारी जो इन योजना को लागू करते हैं, उनके बीच में गैप इतना बड़ा है कि ये योजना धरातल पे नहीं पहुँच पा रही। आप सर्वे कर लो किसानों के पास जाके ना कि किनके पास योजना है। देखो, कहने से बहुत अच्छी बात है, सरकार कोशिश कर रही है, बहुत बढ़िया बात है, पर जो गैप है ना, जब तक उसको फुलफिल नहीं किया जाएगा ना, तब तक किसान के पास ये चीज़ें नहीं पहुँचती। हमारे देश में सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि ना, जो प्रशासन है और जो किसान है, उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। वो दूरी जितनी कम से कम हो जाएगी, सरकार बहुत कोशिश कर रही है, सब्सिडियाँ भी सरकार देती है। हमको पता है खाद में यूरिया पे, डीएपी पे सरकार ने बहुत सब्सिडी दी हुई है। हम खुद देखते हैं आजकल तो कट्टे पे लिखा हुआ आ रहा है ना, मोदी जी का चेहरा बना रहा है कि इतने रुपए, लगभग 1000 रुपए से ऊपर तो यूरिया पे पड़ रही है सब्सिडी। सरकार के ऊपर भी बोझ है। और जो गैप है ना प्रशासन का और सरकार किसान के बीच में, या करप्शन कह लो, कुछ भी कह लो, जो आपकी मर्जी है, वो गैप भर जाएगा। उसमें किसान भी खुशहाल, सरकार भी खुश। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सरकार तो योजना लाती है लेकिन वो पूरी तरह से किसान तक नहीं पहुंच पाती है, जिसको जरूरत है उसको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। देखो, किसान कुछ हैं, बड़े किसान हैं, वो देखो समुद्र में मछलियाँ होती हैं, छोटी मछलियों पर तो भैया बड़ी मछली हावी रहती है, और बड़ी मछली का जो स्तर लेवल है ना, वो बहुत कम है। 10% किसान बड़े होंगे हमारे, 90% छोटी हैं। 10% किसान ले रहे हैं, पर जो 90% जो किसान छोटे स्तर के हैं ना, उनके पास एजुकेशन गैप भी इतना बड़ा है, और उनके पास जो वो अधिकारी तक पहुँचने की भी वो औकात नहीं है, समझ लो। तो वो जो गैप है ना, यदि वो फुलफिल हो जाता है, तो मुझे लगता है मोदी जी की जो योजना है ना, बहुत अच्छी योजना है, और आगे बढ़ सकते हैं। तो जो सरकार कहती है, जो खुद प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि जो फसल का नुकसान मौसम की वजह से होता है, कभी सूखा पड़ने से, कभी ज़्यादा बारिश होने से, बाढ़ से, उसके लिए फसल बीमा योजना जो सरकार की है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं किसान। अब किसानों का ये कहना है कि योजनाएं तो बहुत हैं लेकिन वो तभी होंगी जबकि अ, किसानों तक उसका पूरा प्रचार प्रसार किया जाए, और प्रशासन की भी इसमें अहम भूमिका होगी कि वो इसको लागू कराए। कुछ और किसान भी हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से, क्या रियायत आपको मिलनी चाहिए? नमस्ते सर। किसानों का चीज़ है, सस्ते मिले बीज, हाइब्रिड के बीज है, महंगाई बहुत हुआ। जब यहाँ सस्ते और थोड़ी जा खाद, जा सस्ती हुई है डीजल, जे सस्ते हुए हों तो कानो मतलब ने आमदनी बढ़िया आई और का। अच्छा, आप क्या उम्मीद रखते हैं वित्त मंत्री से? नमस्कार सर। मैं तो बहुत उम्मीद रखता हूँ आपसे कि जो हमारी गरीबी हालत है उसके आप पूरा ध्यान दें, और ये हमारा फसल है बारिश होने से ख़त्म हो जाती है। आपसे जो भी हमने लोन लिया है या कुछ भी लिया है, आपका नहीं भर सकते, तो आप उस पे पूरा अमल करें, ध्यान करें, क्योंकि यार हम किसी काम के लिए जाते हैं, आपने इतनी सुविधा दी है और मैं जाता हूँ कि आपके कर्मचारी के पास, तो वो सुनते नहीं हैं, पूरा ध्यान नहीं देते हैं और कोई काम करने से राज़ी नहीं है। अब वो काम नहीं हो पाता है, इसलिए गरीब जो आदमी उस तरीके से अभी गरीबी में पड़ा है। तो इस वजह से हमारी फसल भी मारी जाती है, और वो दवा गोली ये सब चीज़ महंगी है,
और इस पे पूरा ध्यान रखा जाए और हमारे खाने पीने पे भी ध्यान रखा जाए। अच्छा, जो क्या ये जो आप कह रहे हैं कि लोन लिए रखते हैं, उसका क्या चाहते हैं? जो नहीं भर पा रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या करे? उनके लिए सरकार माफ़ करे या किसी हिसाब से माफ़ पूरा नहीं कर सके तो छूट करे, या ये पूरा ध्यान रखे। बिल्कुल, तो जो देश का किसान है, वो इस अंतरिम बजट में अपने वित्त मंत्री से चाहता है कि यदि किसानों का भला वो चाहते हैं, यदि वो चाहते हैं कि वास्तव में किसान की आय दोगुनी हो, तो उसके लिए सिर्फ किफ़ायती नहीं, बल्कि रियायती दरों पर खाद, बीज और जो उपकरण हैं किसानों के लिए, वो दिए जाएँ, जिससे कि किसानों को इसका फ़ायदा मिले। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ नगेंद्र भाटी, एएमवी न्यूज़, दिल्ली।